हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज का वीडियो, जैसे कि आप लोगों का फेवरेट वीडियो होता है, संडे कमेंट बॉक्स है, तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आए हैं, बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ गए हैं मुझे लग रहा है। तो कोशिश मेरी है कि ये पार्ट फर्स्ट में ही क्लियर हो जाए, सेकेंड में ही क्लियर हो जाए, इसका थर्ड पार्ट ना बने। तो ये जो सीरीज़ है वो बहुत पहले से हमारे चैनल पे चली आ रही थी, बीच में ये ब्रेक हो गई, मेरी कुछ व्यस्तताएं बढ़ गई, उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही, तो हमने दोबारा शुरू किया है और मैं कोशिश रखूँगी कि आगे जारी रहे। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो है वर्षा जी का, जो कि लिख रही हैं, दीदी प्रेगनेंसी में नेगेटिव थॉट्स और लेजीनेस से कैसे बचें और क्या क्या करें पढ़ें जिससे आने वाली संतान को गर्भ में ही हम अच्छे संस्कार दे सकें। प्लीज़ इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएं। तो बहुत सही बात है ये, चूँकि इस पर डिटेल में ही वीडियो बनेगी। और देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात कहूँगी कि इसमें आप एक ऐसे व्यक्ति की हेल्प लें जिसमें व्यक्ति पहले माँ बन चुका हो। चूँकि मैं इस अनुभव में थोड़ा कच्ची हूँ, तो आपको प्रॉपर तो नहीं बता पाऊँगी, थोड़ा बहुत जो पढ़ी लिखी बातें हैं वही बता पाऊँगी। लेकिन जो बच्चे को गर्भ में धारण करने से उसके जन्म देने तक का जो सफ़र होता है ना, ये सिर्फ बातों पर या किताबी चीज़ों पर बेस्ड नहीं है, ये व्यक्तिगत अनुभव होता है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति पर इस विषय पर बात करें जिसने व्यक्तिगत अनुभव हासिल किया हो, जैसे कि आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी सास हो सकती है, आपके परिवार में आपकी जेठानी हो सकती है, जिसको भी ये सुख हासिल है वो विशेषकर आपकी इसमें बहुत मदद कर देगा। और रही बात लेजीनेस की, तो देखिए दवाइयाँ ऐसी आजकल चलती है, तो वो तो सीधी सी चीज़ है। और नेगेटिव थॉट्स का मामला तो ये है, चूँकि मूड स्विंग्स होते हैं तो हार्मोन्स के अप डाउन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अगर उससे बचना चाहते हैं तो जो आपका बेस्ट काम है, मैं आपको सच बताऊँ, आप ड्राइंग करिए। आप ड्राइंग करेंगे तो आपको अपने आप जो है वो बहुत अच्छा फील होगा, नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही नहीं। सो नेक्स्ट कमेंट है राधिका की दुनिया का, लिख रही है, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। कभी कभी मेरा पूजा में बहुत मन लगता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता। पूजा करूं तो उस समय अजीब अजीब ख्याल आते हैं। वैसे कोई गंदा विचार नहीं आता पूजा के समय ही कन्यो। तो देखिए ऐसा है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को वॉच करें, आपको आइडिया लग जाएगा। वो रिसेंट में मैंने उसको शेयर किया हुआ है, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है यूज़र DN3EP4PK6J का, लिख रहे हैं, दी राधे राधे। दी क्या हम बिना घी के सिर्फ कपूर हर लौंग डालकर विष्णु जी और सभी देवी देवताओं की आरती कर सकते हैं? लौंग मत जलाइएगा, आप कपूर जला के कर सकते हैं, लौंग मत जलाइएगा। गायत्री मंत्र जहाँ होता है वहाँ कपूर लौंग एक साथ नहीं जलाई जाती, तो लौंग मत डालिएगा, आप सिंपल कपूर जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग का, लिख रहे हैं, भाभी जी आपकी एनिवर्सरी 19 जून को है, मेरा भी बर्थडे 19 जून को है, और शादी के कलश कैसे सजाते हैं, डेकोर करते हैं गोबर से? देखिए शादी का कलश गोबर से कैसे सजाते हैं, तो वो तो डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। और आपका बर्थडे अगर 19 जून को है तो आपको बहुत बहुत सारी बधाई, और मुझे भी बहुत बहुत सारी बधाई। ये दिन मेरे लिए काफ़ी ख़ास है और अच्छा लगता है मुझे, आपके लिए भी बहुत ख़ास है, और हम दोनों का दिन ख़ास है, इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट है कल्याण आयरान का, लिख रहे हैं, राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है शिखा का, लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, मेरा ये सवाल है कि लड्डू गोपाल को गाजर का भोग क्यों नहीं लगाते? इस पर मैं बहुत जल्दी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट कमेंट है अक्षय कुमार का, लिख रहे हैं, राधे राधे, पूजा करते समय हमारा वस्त्र कैसे, शुद्धता का ध्यान कैसे रखें? पूजा करते समय अपने वस्त्र का शुद्धता का ध्यान ऐसे रखें कि मैंने एक बहुत पहले वीडियो डाली थी, वो वीडियो, ये बात सच है कि बहुत पहले डाली थी मैंने, तो मैंने उसमें बताया था। तो पूजा में आप बचतों, अपने जो वस्त्र हैं उनकी शुद्धता का ध्यान ऐसे रखें कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आप अपने लिए, जैसे कि आप अगर धोती वगैरह पहनते हैं, लुंगी वगैरह पहनते हैं, तो उसको एक निश्चित अलग कर लीजिए, नहा के आप उसको पहनिए, पूजा करिए, फिर उसको निकाल के मंदिर में कोई एक स्थान बना लीजिए, वहाँ रख दीजिए। आप महिला हैं, आप अपने लिए कॉटन की नाइटी की व्यवस्था कर सकती हैं, एक दुपट्टा ले लीजिए कॉटन को, उसको रख लीजिए, उसको पहनिए, पूजा करिए, और पूजा करने के बाद उसको आप चेंज करके वहीं रख दीजिए, दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। इस तरीके से आपकी शुद्धता जो है वो बनी रहेगी। तो बकायदे और भी मैंने उसी वीडियो में डिटेल में बताया है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपको उससे जो है वो आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है शाजल
देवांत का लिख रहे हरे कृष्णा, ये हो सकता है ये नाम मैं गलत अनाउंस कर रही हूँ। तो लिखा है हरे कृष्णा दीदी, हमें कौन सी माला से माँ दुर्गा जी का नाम जप करना चाहिए? रुद्राक्ष की माला, ठीक है। देवी जी का आप चाहे लक्ष्मी जी हो, लक्ष्मी जी का तो नहीं, लक्ष्मी जी के लिए आपको स्फटिक की माला बहुत सही रहती है, लेकिन अगर दुर्गा जी, हाँ, लाल चंदन की माला हो, फिर ये ध्यान रखिएगा, लाल चंदन की माला या स्फटिक से तो लक्ष्मी जी का होता है। बकाया कि मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर अलग अलग मैंने बताया हुआ है। और दुर्गा जी, माँ पार्वती जी और माँ काली की आराधना अगर आप करते हैं तो इनके लिए आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हर्ष इंदौर का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा दी, मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस्कॉन को मानते हो? इस्कॉन को मानते का क्या मतलब है? राधा कृष्ण जी है, जाती हूँ दर्शन करने, दर्शन करके आ जाती हूँ, कभी कभी वहाँ खिचड़ी भी बट रही होती है वो भी खा लेती हूँ तो मानने ना मानने वाला उसमें कोई चीज़ ही नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है राधिका का, लिख रही हैं हाय दी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा मुझे तिलक लगाने नहीं देते तो तिलक नहीं डाटे को तो दी मैं क्या करूं? तिलक नहीं लगाने देते। आप देखिए, अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप मेल हैं या फीमेल? तो अगर फीमेल हैं तो चंदन का तिलक डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, कुमकुम भी लगाई जाती है साथ में, हो सकता है इस वजह से वो मना करते हों। बकाया कि चूँकि आपके पिता हैं, आप एक बार उनसे पूछेंगे तो वो आपको इसके बारे में जो है वो डिटेल में बताएंगे कि ऐसा ऐसा जो है वो क्यों है। तो एक कमेंट है, नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं, एक सेकेंड वो ना बीच नीचे आ गया, तो सुनिए ज़रा, आप भी सुनिए। एक कमेंट आया, आज आपके जिया जी वीडियो में बैठे हुए हैं। सो मेरे पास एक कमेंट आया है, दीदी जी राधे राधे, मैं अमन वर्मा, आपने अपनी न्यू किचन की वीडियो नहीं डाली और आप बोल रही थी कि 24-25 में आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आप इस वाले घर का क्या करेंगे? आपकी इतनी सारी डेकोरेशन का क्या होगा? तो उसका क्या जवाब है? तो देखिए, इसका एक जवाब मैं आपको दूं, आपकी तरफ से क्या जवाब होना चाहिए इसका जवाब की जिया जी देंगे, क्या देंगे बोले? तो कोई चीज होती है तो उसके लिए रास्ते भी होते हैं, जब कोई चीज होगी तो रास्ते होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरी स्थिति की बात करें तो मैंने बहुत छोटे से स्टार्टिंग की, उसे छोड़ा, फिर एक नई चीज़ पकड़ी, फिर उसे छोड़ा, एक नई चीज़ पकड़ी, और आप लोगों की आशीर्वाद से, प्रार्थनाओं से, दुआओं से स्थिति ये है कि लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, यहाँ तक कि मथुरा, इतने घर हैं इतने घर हैं कि 2-2 महीने बिताए जाएं तो भी कम पड़ जाएंगे। तो स्थिति ये है। और रही बात डेकोरेशन की, तो जब नए घर में शिफ्ट हो गए तो वहाँ दूसरी डेकोरेशन कर लेंगे, ये डेकोरेशन यहाँ रहेगी, आते जाते रहेंगे। आपके जीजा जी को जो है वो गाड़ी ड्राइव करने का बहुत शौक है, मुझे भी बहुत शौक है, तो हम दोनों भाई साथ में अपना अपना जो है वो मैनेज कर लेते हैं। बहुत जो है समस्या की बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है फ्लेक्सी का, लिखे फाइलेक्सी या फ्लेक्सी करके, मैं इसको स्पेलिंग बोल देती हूँ, FILLXY, जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है। तो इनका कमेंट है राधे राधे दी, मैं 2 बार शिव पार्वती की मार्बल की मूर्ति ली और दोनों ही बार खंडित हो गई। इस बार तो भोलेनाथ की नीचे ही अलग हो गया, नेक ही अलग हो गई थी। मैं बहुत परेशान हूँ। पंडित जी से पूछा, वो बोलते हैं कि आप शिव जी की पीछे मत भागो, वो बरागी बाबा हैं, उनके घर में मत रखो। दी प्लीज़ बताएं, मेरा मन बहुत बहुत परेशान है, मुझे उनको रखना ही है। देखिए, अगर रखना ही है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती, मार्केट में मार्बल के विग्रह बता के ज़्यादातर तो हमें मार्बल डस्ट के विग्रह दिए जाते हैं, जो कि मार्बल के एक्चुअल होते ही नहीं है। जो मार्बल का पाउडर बचता है वो उसके बने हुए होते हैं। तो एक उनके खंडित होने का रीज़न ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप मार्बल के विग्रह रख रहे हैं, उनकी विशेष देख रेख होती है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि आप घर में किस धातु के विग्रह रखें। मैं आपसे कहूँगी, अगर आपसे मार्बल के विग्रहों की देख रेख नहीं हो पा रही है तो आप पीतल के विग्रह रखिए, वो आपके लिए बेस्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बैराग है घर में नहीं रखो, ऐसा कोई ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आप नारायण की पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा नहीं कर रहे हैं तो नारायण आपकी पूजा नहीं स्वीकार करते, और अगर आप शिव की पूजा कर रहे हैं, नारायण की पूजा नहीं करते, तो भगवान शिव आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। तो ये तो खैर देखिए मिथ्या बात है, इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। आप रख सकते हैं। एक चीज़ ज़रा इसको देख लीजिएगा एक बार, मैं बार बार कहती हूँ ये बात,
एक बार अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए और पहले पता करिए कि आपके ईस्ट कौन है। ठीक, कभी कभी ये समस्या इस वजह से भी आती है, तो अपने ईस्ट के बारे में एक बार डिटेल में पता लगाएं कि वो आखिर हैं कौन। ठीक है ना, तो उससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है दर्शी। एक्चुअली ये सारे नाम ऐसे स्पेलिंग में लिखे हुए हैं कि इसको पढ़ पाना मेरे लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल है। सो दर्शित दीदी शत का है, दर्शत का है, मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, DRISHTISONIVRINDAVANLADDU। तो ये आगे का तो समझ में आ रहा है, पीछे का नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने स्पेलिंग बोल दिया, आप समझ लीजिएगा। तो इनका कमेंट है, हेलो आंटी, आप जो हैं ये बताएं हैं 16 सोमवार के व्रत में स्टार्ट कर लिया है, तो क्या मैं 11 यानी कि एकादशी का व्रत रख सकती हूँ? 16 सोमवार के व्रत के बीच में नहीं, एक व्रत रखा है, पहले आप उसको पूर्ण करिए, उसका उद्यापन करिए, फिर नए व्रत का संकल्प लीजिए। ठीक, ऐसा तो नहीं कि एकादशी का व्रत आप इस एकादशी पे रखेंगे अगले पे नहीं रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो पहले जो आपने 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लिया है, आप इसे पूरा कर लीजिए, इसका उद्यापन कर लीजिए विधान के साथ, फिर आप नए व्रत को उठाइए, वो चाहे आप एकादशी का रखिए, चाहे जो रखना चाहें, लेकिन उसको विधि के साथ करिए। नेक्स्ट कमेंट है डिस्कवर विद पूनम का लिख रही हैं, राधे राधे जी, क्या गृह प्रवेश होली से पहले कर सकते हैं? रेंट के लिए होली के पहले जो कि होलिका स्टक लग जाता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आप करना ही चाहते हैं तो आप पंडित जी से एक सही सलाह ले लें, मार्गदर्शन ले लें। जैसे वैसे तो मैं आपको मना ही करूँगी, आप नवरात्र में करिए, ज़्यादा बेस्ट है। 2-4-10 दिन का ही अंतर रहता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता, लेकिन बेस्ट है कि आप नवरात्र में कर लीजिए, वो बहुत सही रहेगा। और इन्होंने नीचे एक बात और पूछी है, और एक बात और, आपके जहाँ से आपने शिव परिवार लिया है उस शॉप का एड्रेस मिल सकता है? नहीं जी, एक्चुअली क्या है, शॉप से तो नहीं लिए हैं, यही प्रॉब्लम है। एक कारीगर थे अलीगढ़ में, उनसे मैंने बनवाया था और कोविड के चलते अब वो नहीं रहे, तो शॉप नहीं थी, वो सीधे सीधे कारीगर थे, उनसे मेरा संपर्क था। एक्चुअली परिचित में ही थे, वो मोमडन थे, तो उनसे मेरा परिचित था, उन्हीं ने बना के दिए थे। वो एक्चुअली अलीगढ़ से ही सारे विग्रह बन के मथुरा वृंदावन जाते हैं, तो आप एक बार मथुरा वृंदावन में ट्राई कर लें, हो सकता है वहाँ मिल जाए। तो नेक्स्ट कमेंट है अमनवी ब्लॉग्स का, लिख रहे हैं, दीदी अगर शिवरात्रि जैसे कि 18 फरवरी को है, अगर उस टाइम में अगर पीरियड आ जाए तो मैं क्या व्रत कर सकती हूँ? क्या पूजा तो मुझे पता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, भगवान जी को छूना नहीं चाहिए। हाँ जी, आप व्रत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आस्टो सुकेंस का, नहीं ये तो आशुतोष हो सकता है, आस्टो हो सकता है, तो मैं कमेंट बोल देती हूँ क्या है। इसमें लिखा है, दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि हनुमान जी की आरती तुझे कैसे करते हैं, उसकी होती क्या है, उसकी वेडिंग आपने कृष्णा भगवान और राधा रानी के पावन पटल सिक्योरिटी रेसिपी, ये एक्चुअली पता नहीं क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, रियली सॉरी। इसमें लिखा है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, हनुमान जी की आरती तुझसे कैसे करते हैं, उसकी होते क्या है, उसकी वेडिंग अपने कृष्ण भगवान और राधा रानी के पावन पटेल सिक्योरिटी रेसिपी। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है आशा शिखर किरण का, लिख रही हैं, दीदी मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर आप कोई एडवाइस करें। गुस्सा बहुत आता है तो पहले तो यही कहूँगी कि अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, देखिए ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव है। और अगर गुस्सा आता है तो देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि मतलब
गुस्सा खाने पीने की वजह से बहुत आता है, खाने पीने पे ज़रूर ध्यान दें, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। उसके बाद योगा आपकी इसमें बहुत मदद करेगा, मेडिटेशन अगर हो सके तो ज़रूर करें और धीरे धीरे काबू करने का प्रयास करें। इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, हम जिस पे चाहें उस पर काबू पा सकते हैं, तो प्रयास करें। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, लिख रही है भगवान जी की श्रृंगार अब आप करके क्यों नहीं दिखाते, प्लीज़ ट्राई करके करें दिखाना, उससे काफ़ी अच्छा लगता है। जी कोशिश ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी इस राय पर। और थोड़ा सा वही जानती हैं आप, समय की समस्या है, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो और कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है कट्टर हिंदू का, लिख रहे हैं दी मुझे राधा कृष्ण लेने हैं मार्बल में, तो मैं काले कान्हा जी लूँ या वाइट, जो आपका दिल करे। इसमें तो देखिए कोई सलाह की आवश्यकता नहीं, आंखें बंद करके देखें आपका मन क्या कहता है, जो आपका मन करे आप वही लें, किसी की सलाह पे ना लें। भगवान जी किसी की सलाह पे आपके घर में नहीं आते हैं, आपके वो दिमाग की दशा को खुद ही बदल देते हैं। तो आप अपने दिमाग की सुने, दिल की सुने, क्या कह रहा है उस हिसाब से लें, है ना। नेक्स्ट कमेंट है सुनीता का, लिख रही हैं दी क्या ये सच है विष्णु भगवान की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं और शिव भगवान की पूजा प्रदोष काल में। देखिए हर भगवान का अपना अपना समय निश्चित है, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं आप। हाँ, विष्णु भगवान शिव की जो पूजा का शुभ मुहूर्त जो माना जाता है वो प्रदोष काल है, तो ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई जो है वो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है राधा भक्ति सिद्धार्थ का, लिख रहे हैं राधे राधे मैया, मेरा सवाल है कि मुझे राधा कृष्ण जी के युगल सरकार की प्रतिमा स्थापित करनी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि एक भगवान की दो मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में हैं और साथ में युगल सरकार कृष्णा जी बड़े स्वरूप, दोनों की एक साथ नहीं रखना चाहिए। सो वजह से मैं कोई उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ ऐसे लोगों को, प्लीज़ आप समझाएं ताकि उन्हें पता चले उनकी विचारधारा गलत है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो मैंने आपके कमेंट को पढ़ लिया है पूरा। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी विचारधारा में एक परिवर्तन लाइए। ये मैं आपको, चूंकि देखिए मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, किसी को भी गलत साबित करने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई गलत है भी तब भी आप उसे गलत साबित करने का प्रयास मत करिए। अगर वो गलत है तो उसके कर्मों के अनुसार उसको फल मिलेगा, वो सही है उसके कर्मों के अनुसार उसको फल मिलेगा। हम अगर गलत हैं तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा, और सही है तो हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। अगर हम उसके गलत कर्मों का जवाब देने के चक्कर में पड़ गए, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर हम उसके सही गलत के चक्कर में पड़ गए तो सबसे पहले तो ये कि हमने अपने दिमाग को उसके सही गलत के भ्रम के चक्कर में उलझा दिया, और सही गलत का फैसला करने वाला ईश्वर है, तो ये काम ईश्वर का है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। पहली चीज़ तो ये, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हर घर में लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में ही होते हैं। आदमी पहले इतना चूंकि जागरूक नहीं था, लड्डू गोपाल का विग्रह मिलता था तो उनकी सेवा करता था। आप राधा कृष्ण जी रखकर उनकी सेवा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किसी पुराण में या किसी वेद में नहीं लिखा है कि नहीं आप भगवान की इस स्वरूप में सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूँ कि कौन गलत है कौन सही है इसको साबित करने के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जानिए कि आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, आप इसको गलत मत लीजिएगा। मैं आपको वो सलाह दे रही हूँ जो मैंने अपने जीवन में फॉलो की हुई है, इसको गलत लेने की जो है ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अरविंद का, लिख रहे हैं राधे कृष्णा दी, कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे घर में बिटिया का जन्म हुआ, उसका नाम हमने राशि अक्षर के अनुसार रखना चाहिए, ये अलग से रखना सकते हैं? प्लीज़ दी रिप्लाई करिए, ज़्यादा बेहतर है। देखिए इसे एस्ट्रोलॉजर की भाषा में एक बात कहा जाता है कि हम जिस नाम का उच्चारण 1100 की संख्या से ज़्यादा कर लेते हैं वो नाम एक्टिव हो जाता है। बेहतर है कि जो उसकी राशि का अक्षर है, देख लीजिएगा कौन सी राशि उसकी लगन की राशि है या जो चल रही है वो राशि। राशि भी दो होती हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की लगन जो है वो सिंह है तो उसकी जो है दशा की राशि जो है अलग होगी।
तो आप पहले पता कर लीजिएगा कौन सी राशि। तो जो भी राशि का नाम है आप उसी के अक्षर से रखिए, ये बिटिया के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप उस नाम को डेली बेसिस पे लेंगे और फिर वो नाम अपने आप में जो है वो एक्टिव हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। अब इस बात को मैं इस वीडियो में या 1 घंटे में नहीं समझा सकती, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगी कि जो उसकी राशि का अक्षर है आप उसी से उसका नाम रखिए, ये उसके लिए बहुत सही है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है अंशु हंस का। लिख रहे हैं हम अगर कभी बाहर 2-4 दिन के लिए जाएं, 1 सेकेंड, 2-4 दिन के लिए जाएं तो क्या ठाकुर जी को साथ में लेके जाना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, अपने घर में छोड़ सकते हैं। अष्ट सखियाँ उनकी सेवा के लिए मौजूद रहती हैं। आपने उनको विराजित कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई मुसीबत विराजित कर ली है। आपने उनको घर में विराजित किया, इसका मतलब आपने सुख समृद्धि ऐश्वर्य को विराजित किया है। आप अब भूल जाइए, चिंता ही छोड़ दीजिए अब आप, ठीक है ना। सब कुछ उनका है, वो अपने आप को खुद भी संभाल लेंगे, वो ईश्वर हैं। आपकी ज़रूरत उन्हें नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट कमेंट है जशमीत का। लिख रही हैं राधे राधे। मैं 1 सेकेंड। तो जैसे मैं बताया, इनका कमेंट है जसमीत का। लिख रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे मैम, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आंसर देना। पंडित जी इधर मना करते हैं कि मार्बल आइडल नहीं रखते हैं घर पे, आप क्या कहते हैं? और अगर हम रखते हैं तो बहुत ज़रूरी नियम है? ये हो गया इनका पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल इनका ये, आपने पीतल आइडल ऑफ लक्ष्मी नारायण कहाँ से लिया? आप नंबर दे सकते हो प्लीज़। मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ में एक कारीगर थे, उनसे हम ये विग्रह बनवाया करते थे और कोविड के चलते अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे पास अब उनका नंबर भी नहीं है। नंबर है लेकिन अब उस नंबर पे बात नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि पंडित जी मना करते हैं, तो पंडित जी इसलिए मना करते हैं कि देखिए, जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में विग्रहों को टूटना जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो समझदारी का परिचय देते हुए आपसे ये कहते हैं कि आप पीतल के विग्रह रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मार्बल के विग्रह अगर आपने रखे, मान लीजिए वो खंडित हो गए, फिर आप दूसरे ले आए, फिर वो भी खंडित हो गए, तो कहने का मतलब कोई विशेष नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्बल के विग्रह की ज़्यादा सेवा लगती है, पीतल के विग्रह की कम लगती है, चांदी के विग्रह की ज़्यादा लगती है, सोने की कम लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब राधा कृष्ण जी हैं और सबकी सेवा एक समान है। मार्बल के विग्रह में होता क्या है कि आपको टेक्निकली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बस इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो ये तो यहाँ तक के कमेंट है जिनका मैंने रिप्लाई किया। मैं देख लेती हूँ, अगर हो सकता है तो इसमें एक आध कमेंट और ले लेती हूँ। और नेक्स्ट कमेंट है नीरज का। लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान के वस्त्र जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनका क्या करें? उनको आप किसी ऐसे स्थान पर विसर्जित करें जहाँ पे पैर ना पड़ रहा हो, गंदा ना हो, लोग थूक ना रहे हो। जैसे कि आपके घर में अगर गार्डन है तो आप गड्ढा खोद के उस गार्डन में डाल दीजिए, वो कुछ दिनों बाद अपने में मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो या फिर देखिए, पानी में फेंकने के लिए इसलिए नहीं कहूँगी कि पानी में फेंकेंगे तो होता वही है, प्रदूषण फैलता है, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगी। हाँ, कोई ऐसी स्थान हो, कोई भूमि हो, आप वहाँ गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दीजिए तो बस ठीक है। फिर उनसे जो है वो किसी प्रकार की ना तो उन वस्त्रों को हानि पहुँचेगी ना आपको होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट है काव्या का और लिख रही है राधे राधे दीदी, मेरा सवाल ये है कि मैं शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखना चाहती हूँ, तो व्रत कब से शुरू करूँ? वैसे तो अभी देखिए निकल गया महीना, उसमें रख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सही दिन बताऊँ तो बेहतर है कि आप इसे नवरात्र से शुरू कर लें। ये बहुत सही समय है, चूँकि अब तो होलिका अष्टक शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी आपको, और शुरू हो गया इनफैक्ट यूँ मान लें। बसंत पंचमी से जब हम होली की लकड़ी गाड़ देते हैं तो उस दिन से कायदे से तो होलिका अष्टक माना जाता है, तो इसमें फिर इस तरीके के काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप नवरात्र से रखें, ये आपके लिए बहुत सही है, और अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिर वहाँ होली के 5 दिन छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के चलते चलते लास्ट में इंस्टाग्राम का एक कमेंट, इंस्टा का कमेंट एक इसलिए ही लेती हूँ क्योंकि यहाँ तो मैं यूट्यूब के कमेंट को डिस्कस करती हूँ, तो लास्ट में एक कमेंट इंस्टाग्राम का भी ले भी लेती हूँ। तो ये कमेंट बहुत पहले से आ रहे हैं मेरे पास, और बहुत सारे लोगों को कमेंट इस बार भी था और अभी भी देखिए, जैसे कमेंट था कि दीदी अब आप राधा कृष्ण जी का श्रृंगार करके नहीं दिखाते हैं। मैं
आपसे वही कह रही हूँ, ये बात मैं समझा नहीं पा रही हूँ। इनफैक्ट इसके लिए मेरे पास सही शब्द नहीं है। देखिए, चूँकि वो मार्बल के विग्रह हैं और अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो मेरा जो है ध्यान कैमरे पर रहेगा, और अगर मेरा कैमरे से ध्यान हटा तो विग्रह पे जाएगा, तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगी, और कैमरे पे ध्यान रहा तो विग्रह पे ध्यान नहीं जाएगा। तो इससे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नुकसान होने का डर है, और पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से ऐसा लगता है कि मैं उनका श्रृंगार अकेले में करूँ, एकांत में करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ है, अब जब से ऐसा पहले नहीं था, जब से ये विग्रहों की मैंने स्थापना की है, जब से ये श्री विग्रह हमारे घर में विराजमान हुए हैं, मैं आपको बताऊँगा, मैं कभी कैमरा रख भी लेती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कैमरा रख लेती हूँ, ट्राइपॉड भी रख लेती हूँ, माइक भी लगा लेती हूँ, सब सेट हो जाता है, सेटअप बना लेती हूँ अपना। लेकिन उसके बाद भी मेरा श्रृंगार करने की हिम्मत नहीं होती है। नहीं, मतलब हो पाता, नहीं कर पाती मैं। इस बात को मैं समझा नहीं पा रही हूँ, सही शब्दों में कह नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों, कुछ ऐसा-ऐसा है, बाकी कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ, कंटिन्यू हूँ अपनी कोशिश पर। तो दोस्तों, आशा करती हूँ संडे कमेंट बॉक्स का ये पार्ट फर्स्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। मेक श्योर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप हमारे न्यू चैनल नखरीली शिवा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ, और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बकाया कि पार्ट सेकंड आ रहा है तो किसी के कमेंट का रिप्लाई रुकेगा नहीं। जिसने पोस्ट में कमेंट पूछे उन सबका आएगा, तो डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पैनिक मत अपने आप में लीजिएगा कि नहीं अभी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, आएगा, डोंट वरी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।